हेलो स्टूडेंट। हम लोग अब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का क्राइटेरिया पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ मैं। हम लोगों ने कौन कौन सा क्राइटेरिया पढ़ा था? एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें यानी कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो तीनों साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा। और क्या पढ़ा था? एस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि दो साइड और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल है ना। और थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था हम लोगों ने ए, यानी दो एंगल और उनके बीच वाला साइड है ना। और फोर्थ क्राइटेरिया पढ़ा था RHS। ये क्राइटेरिया हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने ये भी बोला था जरूर नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यही क्राइटेरिया लगेगा। हो सकता है ये सारे क्राइटेरिया भी लग रहे हो, बट राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम एक क्राइटेरिया RHS भी सोच सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम इसी तीन में सोचेंगे, RHS कभी नहीं सोचेंगे, है ना। तो RHS का मतलब क्या था? यानी कि एक राइट एंगल 90 डिग्री तो ऑलरेडी इक्वल होता है, हाइपोटेनस इक्वल दिखाना पड़ेगा और एक साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि RHS क्राइटेरिया वहाँ फॉलो हो रहा है ना। तो ये चार क्राइटेरिया हमने पढ़ा था ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। ओके, सो हम लोग अपना एक्सरसाइज 7.2 जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.2। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। ऑलरेडी इसने सारा क्राइटेरिया लिख दिया है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया आप यूज कर रहे हैं, है ना। AC इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF। तो यहाँ तीनों साइड हम इक्वल दिखा रहे हैं, तो हम कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज कर रहे हैं? SSS। तो यही आपको चेक करना है ना कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करें। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? यू वांट टू शो दैट द दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent, so if you have used SSS criterion then you need to show। अब ये क्या बोल रहा है कि हमने ऑलरेडी हमको दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और हम कौन सा क्राइटेरियन यूज़ कर रहे हैं? क्राइटेरियन जो यूज़ कर रहे हैं वो SSS क्राइटेरियन यूज़ कर रहे हैं, और हमको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो AR किसके बराबर होगा? देन यू नीड टू शो, यानी AR को हम किसके बराबर दिखाएंगे? तो आप देखिए कि ट्रायंगल का नाम मैंने जब बोला था ना कि अगर लिख दिया है तो ये उसी ऑर्डर में होगा, यानी AR किसके बराबर होगा? अब इससे पता कीजिए, AR जो होगा वो PE के बराबर होगा, है ना। RT किसके बराबर होगा? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नाम लिख चुका है, RT जो होगा वो किसके बराबर होगा? EN के बराबर होगा, है ना। क्योंकि RT सेकंड थर्ड पोजीशन पे, तो सेकंड थर्ड पोजीशन पे EN है, तो RT जो होगा वो EN के बराबर होगा। और आखिरी बचा AT, तो AT फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ P और N जो RT होगा वो PN के बराबर होगा। तो ऐसे आप साइड फाइंड आउट करेंगे। एंगल भी वैसे ही पता करेंगे, एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल R एंगल E के बराबर होगा, और एंगल T एंगल N के बराबर होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। ये B और C मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है कि यू नीड टू शो दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन। आपको रीजन सप्लाई करना है, ठीक है। PM इज इक्वल टू MQ, ये क्या है? गिवन है ना, ऑलरेडी ये गिवन है। जो डबल यहाँ दे दिया है ऐसे, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये गिवन हो गया। एंगल PMA, एंगल PMA यानी ये एंगल QMA इसके बराबर है। यहाँ भी देखिए ये डबल दे दिया, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी यहाँ पे रीजन क्या होगा? गिवन, ठीक है। AM इक्वल टू AM इक्वल है, तो क्या रीजन आप देंगे? कॉमन है ये दोनों में, तो यहाँ पे हम रीजन देंगे कॉमन। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो किस क्राइटेरियन से हुआ? साइड एंगल साइड। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपको रीजन अप्लाई करना था क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 अब आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 110, है ना। इन ट्रायंगल PQR P 30 है, Q 40 है और R 110 है। सो अ स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR।
बाय ए क्राइटेरिया इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। ठीक है, यानी कि एक दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में आपको बोल रखा है कि सारे एंगल इक्वल हैं। तो क्या दो ट्रायंगल में अगर सारे एंगल इक्वल होंगे, ये 30 डिग्री है, यहाँ ये 30 डिग्री है, यहाँ ये 40 है तो ये 40 है, और ये 110 है तो ये 110 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? तो आंसर होगा नो। हमारे पास देखिए ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरियन नहीं है। ए तीनों एंगल अगर इक्वल है ट्रायंगल का, तो ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं। मैं आपको चलिए कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 110 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर तीनों एंगल दिया हुआ है तो हम ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 110 डिग्री। सो आप जस्ट चेक कर लीजिए 30 डिग्री। तो पहले हम लोग साइड बना लेते हैं ना, मान लीजिए हम लोग साइड बना लेते हैं। ठीक है, ये साइड मान लीजिए हम लोगों ने लिया है ना, ये साइड हमने लिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिए, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, है ना। एक साइड बना लिया हमने। ठीक है, अब हमको 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 110 डिग्री, 30, 40 एंड 110 बनाना है ना। तो 30 डिग्री बनाते हैं। सो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा आपका, है ना। सो ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर 40 डिग्री। सो 40 डिग्री रख के बनाते हैं। सो आप देखिए आपका ट्रायंगल बन गया। ये जो ए बी सी ऑटोमेटिकली, ये 30 डिग्री हमने बनाया था, ये 40 डिग्री बनाया था, ये 110 ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, सो अब आप देखिए ऐसा एक ही ट्रायंगल नहीं है, मैं आपको ऐसा एक और ट्रायंगल बना सकता हूँ। ए बी के लेंथ पे अब डिपेंड करेगा ये। चलिए यहाँ पे ए बी ऐसा था ना, अब थोड़ा सा ए बी हम चेंज कर लेते हैं ना। मान लीजिए ए बी को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहले ए बी बना लेते हैं। मान लीजिए आप देखिए ए बी हम बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं ना, इट विल बी मच बेटर। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, नहीं तो ऊपर वाले ट्रायंगल से मैच कर जाएगा ये, है ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं ना। सो दूसरा ट्रायंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 30, 40, 110 के बराबर ही आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड हमने लिया, अब इस पर 30 डिग्री हमको बनाना है, तो पहले पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक पॉइंट है और दूसरा वाला पॉइंट है हमारा ये, है ना। तो इस पर 30 डिग्री बनाते हैं, 30 डिग्री। हो गया, ये आपका 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। अब दूसरे वाले पॉइंट पे रख के 40 डिग्री बनाते हैं, है ना। 40 डिग्री। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो हमारा जस्ट अ मिनट, ओके, अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो दोनों ट्रायंगल है इसमें देखिए, ये आपका 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये 110 है। आप मेजर कर सकते हैं 110, ऐसे भी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये ट्रायंगल बड़ा है, ये ट्रायंगल छोटा है। सो आप देख सकते हैं कि अगर तीनों एंगल दो ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं। देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा था, हमने ये साइड जितना बड़ा बनाया और ट्रायंगल उतना बड़ा बन रहा है ना।
तो क्योंकि साइड इसमें नहीं दिया हुआ है ना, तो एंगल हम फिक्स रखते हुए डिफरेंट साइड के ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हमारे पास ए कोई क्राइटेरियन नहीं है, है ना। सो अब आपका जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, वो अब आप आंसर दे सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज रॉन्ग, है ना। क्यों? ऐसा कोई क्राइटेरियन नहीं है हमारे पास, है ना। रीजन क्या देंगे? when all the three angles of a triangles are given, we can have infinitely many triangles, है ना। हम बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, एक ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। ये रीज़न लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट। ओके, देखिए ऑलरेडी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मार्क किया हुआ है, डबल है, यहाँ भी डबल है ना। जो सिंगल है वो सिंगल वाला कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है ना। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है और मैंने एक ट्रायंगल का नाम RAT लिखा है, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा ये आपको लिखना है। तो हमेशा मैंने बोला है ना, सेम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट की जगह पे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आता है, तो R एंगल किसके बराबर है? R एंगल जो है वो W के बराबर है। यहाँ जो पहला नाम आएगा वो W आएगा। इस तरह बाकी दोनों पॉइंट को भी लिख सकते हैं ना। तो मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया। क्वेश्चन नंबर 5 ईजी है, ओके। और नाउ कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंस का स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको नाम लिखना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी, कुछ 6 भी, ठीक है। 7 पे आते हैं हम लोग। 7 क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है कि इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये तो एक प्रैक्टिकल वर्क हो गया। स्क्वायर शीट में आपको दो ट्रायंगल बनाना है जिसका एरिया जो है वो इक्वल है, एरिया इक्वल है बट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और दूसरे में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बट एरिया इक्वल, तो एरिया है बट ट्रायंगल एक में कॉन्ग्रुएंट है, एक में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसा आपको दो ट्रायंगल बनाना है। तो ये मेरे ख्याल से आप खुद से वर्कआउट कर सकते हैं। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ हो गई ना। अब आप देखिए ट्रायंगल का एरिया आप कैसे डिसाइड करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि आप पहले हाइट बना लीजिए। तो मान लीजिए अगर मैं बेस ले लेता हूँ 6 और हाइट ले लेता हूँ 2, तो एरिया का ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल 6 आएगा। एक दूसरा ट्रायंगल जिसका एरिया 6 हो तो 1/2 इंटू 12 इंटू हम यहाँ पे कर देते हैं 1, हाइट 1 हो गया। तो देखिए 2 6 या 12, दूसरा वाला ट्रायंगल, यानी कि बेस हम 12 कर देते हैं और हाइट एक में 2 कर देते हैं, हाइट एक में 1 कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना, है ना। तो अब आप देखिए ऐसा प्रैक्टिकली आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि आप कैसे बनाएंगे। चलिए एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या कीजिए कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आप क्या कीजिए, पहले तो एरिया फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए मुझे इवन नंबर वाला एरिया लीजिए, क्योंकि 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेहतर वही होगा, है ना। उसमें लेंथ भी मेज़र करने में आसानी होगी। तो क्या कीजिए कि मान लीजिए हम अभी जैसे मैंने मान लीजिए एरिया जो है ट्रायंगल का वो 6 है, 2 ट्रायंगल। तो अब आप देखिए 6 कैसे आ सकता है? एक तो हाइट को हम यहाँ पे बहुत तरीके से आ सकता है। 6 लाने, इसको मुझे 6 के बराबर लाना है। तो 6 कैसे आएगा? हाइट को हम 2 कर दें और बेस को हम 6 कर दें, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और भी तरीका है, 1/2 इसको हम 4 कर दें और इसको हम 3 कर दें, तो 3 2 जा 6 आ रहा है ना। तो इस एक ट्रायंगल में क्या हो रहा है? बेस जो हो रहा है वो 6 हो गया और हाइट जो हो गया वो 2 हो गया। एक ट्रायंगल में बेस जो हो गया वो 4 हो गया और हाइट जो हो गया वो 3 हो गया। तो ये दोनों केस में जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो सेम होगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को हम हाइट मेज़र करने में, ये देखिए ये लाइन को ही हम हाइट के तौर पे काम करेंगे। तो ये 1 हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, यहाँ से यहाँ 3 हो गया। हम ऐसे काउंटिंग करेंगे तो आसानी होगी। यानी कि इस क्वेश्चन को आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे तो अधिक आसानी से बना सकते हैं ना, बिना मेजरमेंट के, है ना।
तो अब आप देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि हम ट्रायंगल बनाना है हमें, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हाइट बेस हो गया 6, बेस हो गया 6, तो 1 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पे आएगा 6, ये भी 6 हो गया। अब हाइट इसका कितना, हाइट 2 है, तो हाइट 2 है तो हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, हाइट 2 है। देखिए हाइट इसका 2 हो गया ना, एक ट्रायंगल ये हो गया, इसका हाइट जो हो गया ये वाला पार्ट हो गया हाइट, देखिए हाइट 2 हो गया और बेस 6 हो गया। इसका एरिया अगर आप काउंट करेंगे तो कितना होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 6, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 4 होगा और हाइट 3 होगा, तो बेस 4 होगा और हाइट 3 होगा, है ना। सो बेस 4 और हाइट 3, सो बेस 4, सो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर आएगा बेस 4 हो गया और हाइट 3, सो हाइट 3 यानी 1 2 3। अब देखिए इसका एरिया भी आप कैलकुलेट कीजिए, इसका एरिया भी आप कैलकुलेट करेंगे तो हाफ इंटू ये वाला 4 हो गया और ये हाइट है आपका, ये हाइट कितना हो गया आपका 3, सो 4 इंटू 3, सो 2 2 जा 4, ये भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ना। तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसका एरिया इक्वल है। बट अब आप देखिए दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये आपको देखना है ना। तो आप इजीली अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं, देखिए ओवरलैप नहीं कर रहा है, दोनों ट्रायंगल हमको अलग अलग दिख रहा है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो जो उसने दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो हमें मिल गया कि एरिया सेम है बट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब दूसरा तो ईजी है ना, ट्रायंगल एरिया सेम है और ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों सेम ही ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल को आप ले लीजिए, इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। और ऐसा ही एक और ट्रायंगल बना लीजिए, कॉन्ग्रुएंट है, सो सेम ट्रायंगल ही दोनों बनाना पड़ेगा हमको, है ना, सेम ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, सेम ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका, ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ओवरलैप कर गया ना, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों का एरिया भी सेम है ना। क्यों दोनों का एरिया सेम है, इसका हाइट कितना हो गया, इसका हाइट अगर आप ऑब्जर्व कीजिए इसका हाइट हो गया 1 1 2 3 4, हाइट 4 हो गया और बेस भी कितना हो गया 1 2 3 4, 1/4 इंटू 4, सो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। सो दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है ना। ग्राफ पेपर पे आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो अधिक इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर सकते हैं, उस यहाँ तक आप पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद 8 9 हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से इनफ वर्क हो गया आपके लिए, ठीक है।